हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। तो गाइस, आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी का 5 लेसन पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी को याद कर जाइए, बिकॉज इसमें मैंने जितना भी लिया है ऑब्जेक्टिव प्रश्न वो सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मशहूर वैज्ञानिक मेंडल मुख्यतः जाने जाते हैं अपने। मशहूर वैज्ञानिक मेंडल का नाम तो सभी व्यक्ति सभी जानते हैं, सभी स्टूडेंट, तो वो क्यों इतने प्रसिद्ध हैं ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्यों? बिकॉज वह मटर के पौधों के कार्य हेतु और अनुवांशिकी के नियम, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल को। तो वह अनुवांशिकी का नियम दिए थे और जो अपना प्रयोग किए थे वह मटर के पौधे पर कार्य किए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि ए और बी दोनों, यानी मटर के पौधे पर कार्य हेतु और अनुवांशिकी के नियमों हेतु। ऑप्शन नंबर बी सी राइट होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पिता का रक्त वर्ग ए बी और माता का रक्त वर्ग जो है बी है, मान ली बी है, तो उनके संतान के रक्त वर्ग होने की संभावना कितना है? उनके संतान की रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप होने की चांसेस कितना है? यदि पिता का जो ब्लड ग्रुप है वह ए बी है और माता का ओनली बी है, तो उसके संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा कि 0% है उसका मतलब ब्लड ग्रुप होने का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक विवाहित जोड़े की पहले से 3 पुत्रियां हैं। एक विवाहित जोड़े की पहले से ऑलरेडी 3 पुत्रियां हैं, वो अब चौथी संतान की सोच रहे हैं। इस भावी संतान के पुत्र होने की चांसेस कितनी प्रतिशत होगी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कि 50% हो सकता है उसके पुत्र होने की संभावना। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी 50%। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, क्रॉसिंग ओवर इनमें से किस अवस्था में होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या VVI है, या आपके एग्जाम में जरूर आएगा, अच्छा से याद कर लीजिएगा। क्रॉसिंग ओवर जो कि पैकेटिंग की अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ। पैकेटिंग की अवस्था में क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय की क्रिया होती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, विशुद्ध लाल पुष्प तथा विशुद्ध सफेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराने से पहले संतति में सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिले। यह है एक प्रकार का, क्या है? देखिए, विशुद्ध यानी अनप्योर है, विशुद्ध लाल पुष्प वाले तथा फिर विशुद्ध सफेद पुष्प वाले 2 पौधे हैं, दोनों के बीच संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन कराया जा रहा है, उनके बीच फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है। और कराने से पहले करा दिया जाए तो पहली संतति यानी F1 पीढ़ी में जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं तो सभी गुलाबी पुष्प वाले पौधे हमें मिलते हैं। जब लाल और सफेद पुष्प वाले के बीच संकरण कराया जाता है तो गुलाबी पुष्प वाले पौधे मिलते हैं। तो यह प्रकार का क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कि यह अपूर्ण प्रभाविता है। अपूर्ण प्रभाविता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन वैश्विक यानी सर्वमान्य होता है, जो यूनिवर्सल होता है? यूनिवर्सल रक्तदाता समूह है। इनमें से कौन वैश्विक रक्तदाता समूह है? यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप किसे बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? इनमें से कौन यौन संबंध गुण है? तो इसका राइट आंसर होगा वर्णाधानता। वर्णाधानता, इसमें व्यक्ति को लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाता है, इसे कलर ब्लाइंडनेस रोग भी बोला जाता है। इसमें जिस व्यक्ति को हो जाता है वह लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े उसे एलील भी बोला जाता है। मेंडल ने अपने जो प्रयोग किया था उसमें एलील नाम रखा था जीन के जोड़े को। तो जब कोई गुण एक से अधिक विपरीत जोड़े द्वारा संचालित होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, उसे हम बहुविकल्पिता या प्लियोट्रोफी बोला जाता है। बहुविकल्पिता। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बहुविकल्पिता या प्लियोट्रोफी। कहीं कहीं प्लियोट्रोफी भी दिया रहता है, सो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, श्रमबद्धता की खोज किसने की? श्रमबद्धता की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर्णे नामक वैज्ञानिक ने श्रमबद्धता की खोज की।
फिर देखिए नेक्स्ट है, मेंडल ने प्रस्तावित किया। मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया? इसका राइट आंसर होगा आनुवांशिकी के नियम को मेंडल ने प्रस्तावित किया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आनुवांशिकी के नियम को। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी वंशागत रोग है हीमोफीलिया। फिर अप्रभावी लक्षण भी दर्शाता है और एक्स गुणसूत्र संलग्न रोग है, यानी इनमें से सभी। हीमोफीलिया में क्या होता है, जब आपके शरीर में कोई अंग कट फट जाता है तो उसमें रक्त का जो होता है थाका नहीं बन पाता है, रक्त लगातार कंटिन्यू बहते रहता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है हीमोफीलिया रोग के कारण। फिर देखिए अगला प्रश्न है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी अनुपात होता है। अनुलक्षणी यानी फिनोटाइपिक जिसे बोला जाता है अंग्रेजी में। तो द्विलक्षणी अनुपात क्या होता है 1:2 संकर क्रॉस में? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3:1। फिर देखिए अगला प्रश्न है, युग्मन एवं विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? युग्मन एवं विकर्षण का जो सिद्धांत है उसे किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर होगा बेटेसन एवं पेनेट नामक वैज्ञानिक ने। बेटेसन एवं पेनेट नामक वैज्ञानिक ने। अगला प्रश्न है, एक परिवार जिसमें 5 लड़कियां हैं, बेटियां हैं, उन लोगों को फिर छठी संतान होने वाली है, तो बेटा होने की चांसेस कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 50% हो सकती है, 50%। अगला प्रश्न है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम का गुणसूत्र घटक है। एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है सभी गुणसूत्रीय विकार है, मतलब गुणसूत्र में चेंज हो जाता है, किसी में एक ज़्यादा हो जाता है तो किसी में कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है तो इसमें गुणसूत्र होता है आपका 2a यानी 44 होगा, और फिर जो x होता है वो x डबल हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि 2a + xxy। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मानव रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं? मानव रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्लड ग्रुप ए, बी और फिर होता है AB और फिर ब्लड ग्रुप O। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लेड एस्टिनर नामक वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप की खोज किया था, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, यदि मेंडल मटर में 8वां गुण पर विचार करता तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम असफल हो जाएगा? मेंडल ने जो अपना मटर पर आनुवंशिकता का नियम दिए हैं तो उसमें उन्होंने 7 नियम बनाए हैं, 7 गुण का उसमें वर्णन किए हैं। तो अगर यहाँ पर बोला जाए कि अगर फिर वो 8वां गुण पर यदि थिंकिंग करते तो कौन सा नियम उनका अनसक्सेसफुल हो जाता? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस, जो वो दिए हैं ना स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो मेंडल दिए हैं, तो वो उनका नियम जो होता वो असफल हो जाता। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता का जो उनका नियम है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद एक्सपेंशन है? एक जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन है जो कि मेंडेलियन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के एक्सपेंशन है एक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो सहलग्नता है, लिंकेज जिसे बोला जाता है, सहलग्नता को लिंकेज भी बोला जाता है, वो आपका मेंडल का जो है स्वतंत्रता का नियम वह एक अपवाद है, आपका सहलग्नता। अपवाद यानी एक्सपेंशन बोला जाता है इसे। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मेंडल की अवधारणा को किसने मेंडल के नियम में रूपांतरित किया? मेंडल ने जो आपका कॉन्सेप्ट दिया था, नियम दिया था, तो उसे किसने मेंडल के नियम के रूप में रूपांतरित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉलिन्स नामक वैज्ञानिक ने। कॉलिन्स नामक वैज्ञानिक ने। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी इनकम्प्लीट प्रभाविता के F2 वंशज में, किसी इनकम्प्लीट प्रभाविता के वंशज में क्या F2 वंशज में क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा कि फिनोटाइपी अनुपात जो होता है, अनुलक्षणी अनुपात, वो क्रॉसपोंडिंग होती है और जीनोटाइपी अनुपात नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक लंबे पौधों का सेलिंग करने पर लंबा तथा बौना 2 तरह के पौधे प्राप्त होते हैं। एक लंबे पौधों का सेलिंग किया जाता है तो वो करने पर लंबा और बौना दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। तो प्रथम संतति के लिए कौन सी संभावनाएं हो सकती है? मतलब प्रथम संतति में बौना या लंबा पौधा प्राप्त हो सकता है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा कि प्रथम संतति में यानी F1 पीढ़ी में आपका लंबा पौधा प्राप्त हो सकता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संतति का क्रॉस फिनोटाइपिकली समान होते हैं? निम्नलिखित में कौन से संतति का जो क्रॉस कराया जाता है तो वो फिनोटाइपिक रूप से वह इक्वल होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, WX × WW। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, ए बड़ा ए छोटा ए
वीवी और सीसी के टेस्ट क्रश द्वारा कितने फिनोटाइप उत्पन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि 4 होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा? जो ऑप्शन दिए इसमें कौन है जो कि 16 प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो गेमिट होते हैं युग्मक वह उत्पन्न कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी, यानी ए, बी, सी, डी और डी और ई, एफ। एक स्मॉल है तो एक कैपिटल है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है? शुद्ध हाइब्रिड इसमें से कौन है जो ऑप्शन दिया है? तो जो एक जैसा होगा वही शुद्ध हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि शुद्ध हाइब्रिड जो है आपका टी और फिर आर, यानी एक आपका होगा स्मॉल और एक होगा कैपिटल। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा कि टी और आर। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा क्रश 3:1 के अनुपात को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आपका ए बी इंटू ए बी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं, छठे संतान होने पर पुत्र की संभावना कितनी बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि यानी 2 में से 1% चांसेस रहते हैं, यानी जो 100% होते हैं उसमें से 50% आपका चांसेस होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी जीनोटाइप ए, बी, सी और डी द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 4। जो यहाँ है आपका 4 ए, फिर बी, फिर सी और डी 4 प्रकार के गैमेट यानी युग्मक बन सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी हाइब्रिड क्रश में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात होता है? किसी हाइब्रिड क्रश में संतति का जीनोटाइपिक अनुपात कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1:1:1, 4 है 1, तो 1:1:1:1 इतना होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, यदि माता का रक्त समूह ओ तथा शिशु का भी रक्त समूह ओ हो तो पिता का रक्त समूह क्या होगा? माता और शिशु का दोनों का जो ब्लड ग्रुप है ओ है, तो पिता का रक्त ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओ होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, बच्चे का रक्त समूह ओ तथा पिता का रक्त समूह जो है बी है, तो पिता का जीनोटाइपिक होगा, पिता का जीनोटाइपिक कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बी और फी, बीपी होगा, बीपी। फिर देखिए अगला प्रश्न है, रक्त समूह की जांच में प्रयुक्त एंटी सीरम में पाया जाता है। रक्त समूह की जांच करने के लिए जिस एंटी सीरम का प्रयोग किया जाता है तो उसमें क्या अवेलेबल रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एंटीबॉडी उसमें रहता है, एंटीबॉडी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, तंबाकू की तरह के पौधों में पॉलीजेनिक आनुवंशिकता अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तंबाकू की तरह के पौधों में जो पॉलीजेनिक आनुवंशिकता का अध्ययन किया गया था वो किसने सबसे पहले किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलरियूटर नामक वैज्ञानिक ने किया था, कोलरियूटर नामक वैज्ञानिक ने। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक मटर में अप्रभावी गुण है, एक मटर में अप्रभावी गुण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कि झुर्रीदार बीज जो कि अप्रभावी गुण है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक पूरक जीन में 9:3:3:1 का डाईहाइब्रिड अनुपात रूपांतरित हो जाता है, किसके कारण यह होता है ऐसा? इसका राइट आंसर होगा 9:7 में होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रक्त समूह मनुष्य तथा कपि में पाया जाता है पर बंदर में नहीं? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा रक्त समूह है जो कि मनुष्य और कपि में पाया जाता है? कपि जो कि पुराने जमाना का ये भी एक वंशज है, तो मनुष्य और कपि दोनों में पाया जाता है। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है लेकिन वो बंदर में नहीं पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि ब्लड ग्रुप ए और वी, जो कि मनुष्य और कपि में पाया जाता है बट आपका मंकी में नहीं पाया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अनुवांशिक पूरक जो न्यूलियोसोमिक जीव में होगा, अनुवांशिक पूरक कौन है जो कि न्यूलियोसोमिक जीव में होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2n-2। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र प्रारूप 2n-1 को कहा जाता है, इसे क्या बोला जाता है 2n-1 को? तो इसका राइट आंसर होगा मोनोसोमी बोला जाता है, मोनोसोमी बोला जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, स्तनियों में बार बड़े प्रदर्शित करती है, स्तनियों में बार बड़ी क्या प्रदर्शित करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो स्तनी में बार बड़ी होता है वह स्त्री की कायिक कोशिकाओं में 2 X गुणसूत्र में से एक का गुणसूत्र होना है यह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि स्त्री के जो कायिक कोशिका होता है उसमें से 2 X गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र को प्रदर्शित करता है।
अगला प्रश्न है, मनुष्यों में एक से ओ प्रकार की गुणसूत्रीय असामान्यता के कारण उत्पन्न होता है। मनुष्यों में एक से ओ प्रकार की गुणसूत्रीय के अगर असामान्यता हो जाए तो उसके कारण कौन सा रोग उत्पन्न होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होगा। टर्नर सिंड्रोम, इसमें जो आपका गुणसूत्र होता है 45 हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन प्रेरित किए जा सकते हैं। उत्परिवर्तन किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गामा विकिरण के द्वारा प्रेरित किया जा सकता है म्यूटेशन को, उत्परिवर्तन को। अगला प्रश्न है, गायनेंड्रोमॉर्फ में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गायनेंड्रोमॉर्फ में सभी कोशिकाओं का जो जीन प्रारूप होता है वो XY के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर का सी राइट होगा कि गायनेंड्रोमॉर्फ में सभी कोशिकाओं का जीन प्रारूप XY के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से मेंडल ने किसे प्रतिपादित नहीं किया? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा नियम है जिससे कि मेंडल ने नहीं प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा अपरिपूर्ण प्रभुता को मेंडल ने नहीं प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, प्लियोट्रोपिक जीन में रहता है। प्लियोट्रोपिक जीन में क्या रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत सारे जो फिनोटाइप होते हैं वह रहता है प्लियोट्रोपिक जीन में, यानी बहुल फिनोटाइप होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी जीव में दो समान एलील हो तो कहते हैं। किसी जीव है उसमें दो इक्वल एलील है तो उस जीव को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसे होमोजाइगस यानी समजात बोलते हैं, समजात। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण बहुजीनीय वंशागति का उदाहरण है? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा लक्षण है जो कि बहुजीनीय यानी जिसमें बहुत सारे जीन हो, उसका एक उदाहरण एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर होगा त्वचा, मनुष्य में त्वचा का रंग, जो कि बहुजीनीय वंशागति का एक उदाहरण है, मनुष्य में त्वचा का रंग। अगला प्रश्न है, जब कोई जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो इसे कहते हैं। जब कोई जीन जोड़ा दूसरे के प्रभाव को छिपा देता है तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उसे हम बोलते हैं एपिस्टेटिस। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, एपिस्टेटिस बोला जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मेंडल का एकल क्रस अनुपात। मेंडल का एकल क्रस अनुपात इसमें से कौन सा है? जिसका राइट आंसर होगा 3:1 है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, FI हाइब्रिड तथा रिसेसिव पेरेंट यानी TT इंटू TT के बीच का अनुपात कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 यानी 1:1। फिर देखिए नेक्स्ट है, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहते हैं। एक जीन के विभिन्न रूप को क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एलील बोला जाता है, उसे एलील। किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फेनोटाइप्स का F2 वंशज में अनुपात है। किसी मोनोहाइब्रिड माने एकर संकर, इसका मतलब हुआ एकर संकर, किसी एकर संकर क्रॉस के फिनोटाइपिक का F2 वंशज में अनुपात, उसका रेशियो क्या होता है किसी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के? तो इसका राइट आंसर होगा, जो F2 में पूछा जा रहा है फिनोटाइपिक अनुपात, तो इसका राइट आंसर होगा 1:2:1। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि 1:2:1। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी प्योर टॉल्फी के पौधे को प्योर बोने पौधे के साथ क्रॉस कराया गया है। किसी प्योर मतलब एकदम शुद्ध टॉल लंबा मटर के पौधे को शुद्ध बोने पौधों के साथ क्रॉस कराया जाता है तो फलतः F1 वंशज के सारे पौधे जो होते हैं वो टॉल प्राप्त हुए, लंबा प्राप्त हुए। तो इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी घटकों का सिग्रेशन। सिग्रेशन यानी जितने भी घटक हैं उनका अलगाव, उनका अलगाव बंटवारा होता है। सिग्रेशन यानी उसका अलगाव, अलग अलग होना। ऑप्शन नंबर सी रहेगा कि घटकों का सिग्रेशन। फिर देखिए अगला प्रश्न है, F2 वंशज के मोनोहाइब्रिड जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 दर्शाता है या क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वह स्वतंत्रता का नियम दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दर्शाता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एकल संकरण वैसा संकरण है जिसमें, एकल संकरण वैसा संकरण है जिसमें क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें सिर्फ एक ही पौधे प्रयोग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं एकल संकरण में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, घटक जो विभेदी गुणों के जोड़े को दर्शाता हो कहलाता है। ऐसा घटक का नाम बताया जो कि विभेदी गुण के जोड़े को वह दर्शाता हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डोमिनेंस टू रिसेसिव, डोमिनेंस टू रिसेसिव उसे बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को नहीं दर्शाता है?
7 पेयर्स यानी जो मेंडल ने दिया था अपना नियम, उसमें उन्होंने 7 लक्षणों का वर्णन किया था। तो यहाँ पर पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा 7 पेयर्स कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को नहीं दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पोड का आकार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि पोड का आकार। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, डाई हाइब्रिड यानी द्विसंकर क्रॉस, किसी डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम के अनुसार क्या सही है? किसी डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम के अनुसार क्या सही है? तो इसका राइट आंसर होगा विभिन्न फिनोटाइप्स की भविष्यवाणी संभव नहीं है। विभिन्न प्रकार के फिनोटाइपिक जो अनुपात होता है तो उसका अनुमान लगाना यह पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका तो सभी लोग को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? मेंडल। मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के युग्मक जो एक पौधे के जीनोटाइप ए बी बी सी से प्राप्त होता हो तो उसकी संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 8 होगा, 8। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखो अगला प्रश्न है, किसी ए बी बी सी जीनोटाइप वाले जीव से कितने तरह के गैमेट्स की संभावना बनती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2। किसी ए बी बी और सी है तो इसके जीनोटाइप वाले जीव होंगे तो इससे जो गैमेट यानी युग्मक बनेंगे तो वो 2 युग्मक बन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी गैमेट में कुल जीन के हैप्लॉइड सेट को कहते हैं? किसी गैमेट में कुल जीन के हैप्लॉइड सेट को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिंकेज समूहगीत। लिंकेज यानी सहलग्नता होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हुआ कि लिंकेज समूहगीत, लिंकेज यानी होता है आपका सहलग्नता। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, मेंडल द्वारा अध्ययन किया गया मटर के कुल कैरेक्टर्स की संख्या है? देखिए उसमें 7 उन्होंने बताया था ना। ऑप्शन नंबर इसका कैरेक्टर से यहाँ पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा आपका 7 था। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी एकल संकर में जीनोटाइप का अनुपात होगा? किसी एकल संकर में जीनोटाइप का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एकल संकर में जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मेंडल का लॉ ऑफ सिग्रेशन किस F2 अनुपात पर आधारित है? जो मेंडल का नियम है लॉ ऑफ सिग्रेशन तो वो किस आधार पर आधारित है, किस अनुपात पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1:2:1 के आधार पर वह आधारित है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसमें जीन जोड़ा में नहीं होता है? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि उसमें जीन जो क्रोमोसोम होता है वह आपका जोड़ा में नहीं मिलता है पेयर्स में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी यूग्मनस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यूग्मनस। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जीन का सिग्रेशन किस द्रव्यमान होता है? जीन का सिग्रेशन किस द्रव्यमान में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोफेज की अवस्था में होता है, प्रोफेज। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक मिनट देखिए। फिर अगला प्रश्न है आपका, हाइब्रिड एवं पेरेंट के बीच का क्रॉस कहलाता है? हाइब्रिड एवं उसके मूल जनक जो है उनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोनो हाइब्रिड क्रॉस उसे बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, संतान एवं रिसेसिव पेरेंट्स के बीच क्रॉस को कहते हैं? संतान एवं रिसेसिव पेरेंट्स के बीच क्रॉस को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टेस्ट क्रॉस उसे बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में एबियो रक्त समूह किसका उदाहरण है? मनुष्य में एबियो जो रक्त आपका ब्लड ग्रुप है यह किसका एग्जाम्पल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी मल्टीफेलिस एलेल्स का, यानी बहुविकल्पिता का यह एक उदाहरण है, बहुविकल्पिता यानी मल्टीप्ली एलेल्स। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी ओ रक्त समूह वाले शिशु के माता पिता में कौन सा रक्त समूह होगा? किसी ओ रक्त समूह वाले शिशु के माता पिता में कौन सा रक्त समूह होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी ओ एवं ओ होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि उन लोगों का भी ओ एवं ओ ब्लड ग्रुप होगा। अगला प्रश्न है, किसी गार्डन मटर में रिसेसिव ट्रेट है? किसी उद्यान मटर में, गार्डन मटर में रिसेसिव ट्रेट क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी झुर्रीदार बीज। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि झुर्रीदार बीज है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कौन सा है? डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1:1। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, असतत विभिन्नता का कारण है? असतत विभिन्नता का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा
इंडिपेंडेंट एसर्ट में जो आपका स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम है वही असतत भिन्नता का कारण है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक गुणसूत्र के दो नज़दीक जिन पर होंगे, एक गुणसूत्र के दो नज़दीक जिन पर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा कि बड़ी मुश्किल से कोई क्रॉसिंग ओवर होगा या फिर नहीं भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। क्रॉसिंग ओवर यानी जिनका विनिमय होता है, जिनका स्थानांतरण होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, असमजात गुणसूत्र के खंड का आदान प्रदान कहलाता है। असमजात जो समान नहीं होते हैं गुणसूत्र, तो उसके खंड का अगर आदान प्रदान उसका एक्सचेंज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा क्रशिंग ओवर, बोलते हैं उसे क्रशिंग ओवर। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी दंपति को दो पुत्र है, तीसरे पुत्र की संभावना कितनी % हो सकती है। किसी दंपति को दो ऑलरेडी पुत्र हैं, लड़का है, तो फिर तीसरी जो संतान होने वाली हो वह पुत्री की संभावना कितनी % हो सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा 50% यानी 50% हो सकती है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण लिंकेज को किसमें सबसे पहले दर्शाया गया। लिंकेज यानी सहलग्नता, तो संपूर्ण सहलग्नता को किसमें सबसे पहले दर्शाया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मादा ड्रोसोफिला में, मादा ड्रोसोफिला में। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, आनुवांशिक पूरक जो न्यूक्लियोसोमिक जीव में होगा, कौन ऐसा अनुवांशिक पूरक है जो कि न्यूक्लियोसोमी में होगा, जो ऑप्शन दिया है तो इसका राइट आंसर होगा 2n-2, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 2n-2। अगला प्रश्न है, टर्नर सिंड्रोम के में मौजूद बार बॉडी की संख्या होती है। टर्नर सिंड्रोम में जो उपस्थित रहता है बार एंटीबॉडी की संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर होगा 0 होती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी जीव में अगुणित गुणसूत्र की संख्या 10 है। किसी जीव में अगुणित गुणसूत्र की संख्या 10 है तो इसकी टेट्रासोमिक संख्या कितनी होगी, टेट्रासोमिक संख्या, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 40 होगा, ऑप्शन नंबर ए कि 40 होगा। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक नर ग्रासहोफर में सेक्स कॉम्प्लीमेंट की संख्या होती है। एक नर ग्रासहोफर में सेक्स कॉम्प्लीमेंट की संख्या कितनी होती है, 6 कॉम्प्लीमेंट की संख्या, तो इसका राइट आंसर होगा XY, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि XY के रूप में होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में होता है। ए रक्त समूह वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी और एंटीजन में कौन सा एंटीबॉडी और कौन सा एंटीजन होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट, सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक जीन द्वारा कई फिनोटाइप के नियंत्रण की क्रियाविधि को कहते हैं। एक जीन द्वारा कई प्रकार के फिनोटाइप के नियंत्रण की क्रियाविधि को क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्लियोट्रोपिक्स बोला जाता है उसे, प्लियोट्रोपिक्स। फिर देखिए अगला प्रश्न है, क्री डू चार्ट सिंड्रोम किस गुणसूत्रीय एब्रेशन के कारण होता है। क्राई डू चार्ट सिंड्रोम किस गुणसूत्रीय एब्रेशन के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी डिलेशन के कारण वहाँ होता है, डिलेशन के कारण, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एबियो रोग समूह का निर्धारण 3 एलीलों से होता है, तो इनमें से कितने जीनोटाइप संभव है। मनुष्य में जो एबियो रोग समूह का निर्धारण किया जाता है तो वह 3 एलील के माध्यम से किया जाता है, तो इसमें से कितने प्रकार के जीनोटाइप आपका पॉसिबल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6 जीनोटाइप पॉसिबल है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगर माता एवं बच्चे दोनों का रक्त समूह जो है आपका O हो तो पिता का रक्त ग्रुप क्या हो, आपका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिर्फ O होगा यानी जब माता और आपका बच्चे का और ब्लड ग्रुप O है तो पिता का भी O होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, टीडा में लिंग निर्धारण होता है। टीडा जो होता है उसमें लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी XO प्रकार का लिंग निर्धारण टीडा में होता है। अगला प्रश्न है, दांत कोशिका और रक्तता में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में ग्लूटामिक अम्ल का निम्नलिखित एमिनो अम्ल में प्रतिस्थापन होता है। दांत कोशिका और रक्तता में बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में ग्लूटामिक अम्ल का निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग अमीनो अम्ल का प्रतिस्थापन किस में होता है, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी वेलिन के द्वारा होता है, वेलिन के द्वारा। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया रोग है। हीमोफीलिया रोग किस प्रकार का है, तो इसका राइट आंसर होगा X क्रोमोसोम लग्न और अप्रभावी लक्षण दर्शाता है। हीमोफीलिया जो रोग होता है वह X क्रोमोसोम संलग्न अप्रभावी लक्षण दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा डाउन सिंड्रोम में आपका 21वें क्रोमोसोम में त्रिगुणसूत्री होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि 21वें जो क्रोमोसोम होता है वो जहाँ त्रिसूत्री होता है। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को प्रतिपादित किया। वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो इसका राइट आंसर होगा कि सटन एवं वावेरी नामक वैज्ञानिक। यहाँ पर आप वावेरी बनेगा, वावेरी
इम्प्रूव यहाँ पर थोड़ा कर लीजिएगा कि बावेरी होगा, यहाँ आपका होगा बा और वेरी, वावेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था, वावेरी, सटन एवं बावेरी ने, यहाँ पर थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, दात्र कोशिका अरक्तता में बीटा ग्लोबिन जिन के जीएजी कोडोन का निम्नलिखित कोडोन से प्रतिस्थापित हो जाता है। देखिए क्या दिया है, दात्र कोशिका अरक्तता में बीटा ग्लोबिन जिन के जीएजी कोडोन का निम्नलिखित कोडोन से प्रतिस्थापित होता है, मतलब किस कोडोन से, या जीएजी है और किस कोडोन के द्वारा प्रतिस्थापित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा जीयूजी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा कि जीयूजी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, 3 वैज्ञानिक ने मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की जिसमें शामिल नहीं है। कौन ऐसा वैज्ञानिक है जो कि नहीं शामिल है, जो 4 आपका ऑप्शन दिया है उसमें से तो 3 ऐसा वैज्ञानिक है जो कि मेंडल के प्रयोगों को अच्छा से अध्ययन किया और फिर उसे प्रोड्यूस किया, लेकिन ऐसा कौन है जो कि नहीं किया, तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि वान सेरमांक नामक वैज्ञानिक ने नहीं किया। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी प्योर टॉलफी के पौधे को प्योर पौने पौधे के साथ क्रश कराया गया तो फलतः F1 वंशज के सारे पौधे टॉल प्राप्त हुए, तो इसका कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डोमिनेंस कारण है इसका, डोमिनेंस यानी प्रभाविता। फिर देखिए अगला प्रश्न है, F2 वंशज के मोनो हाइब्रिड जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 दर्शाता है या क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सिग्रेशन दर्शाता है या अलगाव दर्शाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, वर्णाधानता में रोगी नहीं पहचान पाता है, वर्णाधानता में रोगी किस क्या नहीं पहचान पाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल तरह हरा रंग में वो फर्क नहीं कर पाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, मानव रुधिर एबी वर्ग में, मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा एंटीबॉडी जो होता है, मानव रुधिर एबी वर्ग में एंटीजन ए भी तो उपस्थित होता है लेकिन एंटीबॉडी जो होता है वह अनुपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मेंडल ने प्रस्तावित किया था, मेंडल ने क्या प्रस्तावित किया था, तो इसके राइट आंसर को आनुवंशिकता के नियम को प्रतिस्थापित किया था मेंडल ने। ऊर्जा का 10% ऊर्जा नियम या लेंडेमैन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिस्थापित किया था, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जीन्स यदि एक ही स्थिति में उपस्थित हो परंतु उसका प्रदर्शन अलग हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, जीन्स जो होता है जीन्स यदि एक ही स्थिति में वह उपस्थित हो परंतु उनका जो कार्य होता है वह अलग अलग होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा मल्टीपल एलिल्स बोला जाता है उसे, मल्टीपल्स एलिल, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपका 100 क्वेश्चन रहा, तब तक के लिए आप इन सभी को याद कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।